वेलकम बैक। शहरनामे के बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे खानेवाल पेट्रोल पंप में हेरा फेरी करने वालों के खिलाफ डीओ इंडस्ट्री मोहम्मद बिलाल अहमद की रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल पंप के पैमानों में कमी करने वालों के खिलाफ डीओ मोहम्मद बिलाल की रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई जारी है। तो बात कर ले डीओ मोहम्मद बिलाल से। सर बताएगा कि जो पैमानों कर रहे हैं, कमी पेशी कर रहे हैं या ओवर चार्जेस कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में? जी हम इसको पहले भी रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं, लेकिन ऑन द डायरेक्शन ऑफ डीजी इंडस्ट्रीज़ एंड डिप्टी कमिश्नर खानेवाल उमर शराई साहब, हमने अपनी जो कंपेन है उसको एक्सपीडाइट किया है। तो इस वजह से हम इसको डेली बेसिस पे चेक कर रहे हैं, पेट्रोल पंप्स और उनके गैजेट। उसके अलावा जो स्मॉल वेंडर्स हैं इंक्लूडिंग शॉप्स, फैक्ट्रीज, उनको भी हम चेक कर रहे हैं कि जहाँ भी वेट एंड मेजर के अकॉर्डिंगली कोई भी उसमें मेल फंक्शनिंग होती है तो हम उसको रूल के मुताबिक उसको पिनलाइज करते हैं, कोर्ट में चलान सबमिट कराते हैं। तो करंट मंथ में भी हमने कोई 5 to 6 चलान हमने पेट्रोल पंप्स के नोजल थी जो लेस मेयर का कोर्ट में सबमिट किया है और कोर्ट ने उनको फाइन किया है। सर ये बताइएगा कि जो ओवर चार्जेस कर रहे हैं उस सिलसिले में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर भी और प्राइस मजिस्ट्रेट भी इनको चेक करते रहते हैं। जहाँ भी कहीं ओवर चार्जिंग है डिस्ट्रिक्ट में, वो चाहे एसेंशियल कमोडिटीज़ में हो और दूसरे पेरिशेबल आइटम, नॉन पेरिशेबल आइटम, उन सबको हम डेली बेसिस पे चेक कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट्स हमारे 35 हमारे मजिस्ट्रेट हैं डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूडिंग 4 असिस्टेंट कमिश्नर, तो वो हम चेकिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे। जी बिल्कुल, डीओ मोहम्मद बिलाल अहमद का यही कहना था कि जिस पेट्रोल पंप के पैमाने कम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो ओवर चार्जेस कर रहे हैं पेट्रोल पंप उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी और यहाँ आपको बताएं कि अगोगी सियालकोट यूटिलिटी स्टोर में आटा नायाब होने के बाद शहरियों को लंबी कतारों में लगकर भी आटा नहीं मिल रहा। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ अली इमरान से। जी अली इमरान, आगाह कीजिएगा। आज ही बिल्कुल लोगों का कहना है कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और आटा नायाब दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि आटे को वाफर मकदार में शॉप्स पर लाया जाए। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या खरीदारी करने आए हैं और वो उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। हम आटा लेने आते हैं, अगर हम यूटिलिटी स्टोर पे जाएं तो उधर हमें आटा मिलता नहीं है। हम जलील हो के वापस अगर हम दुकान पे आते हैं तो वहाँ भी हमें आटा नहीं मिलता। अगर हम तंदूर पे रोटी लेने जाते हैं तो वो कोई 20 की देता है, अगर कोई 25 की देता है। और डीसीओ की चाहिए किसका एक्शन ले। आज ही बिल्कुल शहरियों का कहना है कि रोटी का वजन भी कम है और रोटी जो है 20 से 25 रुपए आटा ना होने की वजह से तंदूर मालकान ने, नान भाई एसोसिएशन ने अपना मन मर्जी के रेट लगा लिए हैं। डीसीओ सियालकोट को चाहिए कि अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है उन्हें दफ्तरों से बाहर निकालें और चेक एंड बैलेंस किया जाए। जी और यहाँ खबर देंगे आपको हैदराबाद से, जहाँ एसएसपी हैदराबाद ने कहा है कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है और पुलिस ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करके हैदराबाद की सबसे बड़ी डकैती के मुल्ज़िमान तक पहुँचे। बाकी 6 मुल्ज़िमान भी जल्द गिरफ्तार करके बकिया रकम रिकवर करा लेंगे। वो हैदराबाद पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एसएसपी अमजद शेख ने कहा कि मुल्ज़िमान ने कराची से मोटरसाइकिलों और कार में कैश वैन्स का ताक़ुब किया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अरशद अंसारी से। अरशद अंसारी, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? मैं बताना चलूँ कि हैदराबाद में एसएसपी ने अमजद शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी कुछ देर पहले ही, और उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता सब जो 4 डाकू मारे गए थे उन मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए उन्होंने नेटवर्क कायम किया हुआ था। कई रोज से जो कराची, हैदराबाद और दूसरे दीगर शहरों जिसमें पंजाब और बलूचिस्तान का भी उन्होंने हवाला दिया कि वहाँ हमने जो है वो यहाँ पर हमने कार्रवाई की, लेकिन मुल्जिमान की गिरफ्तारी मुतवक्किल नहीं। लेकिन वैन जो लेके जा रही थी कैश, उसके ड्राइवर और दीगर एक वेटर्स को हमने अपने उस पर रखा हुआ था हिरासत में, और उससे पूछगछ के बाद जिसकी उन्होंने जाहिर नहीं की, लेकिन जराए बताते हैं कि उनके जरिए इन्होंने कल जो है घेरा कराची में किया और नूरियाबाद के इलाके के अंदर भी इन्होंने कार्रवाई की, लेकिन ताहम किसी भी मुल्जिमान की गिरफ्तारी नहीं की। लेकिन जब ये बाईपास के मकाम से होते हुए जब ये अटली बाईपास पर पहुंचे तो इसरा यूनिवर्सिटी के इधर इनका मुकाबला हुआ और जवाबी फायरिंग में पुलिस की ये 4 हलाकतें हुई और एक इनका पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ, जबकि पुलिस ने बताया कि 5 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की गई है जो वैन कैश लूटा गया था गुज़िश्ता दिनों, और इसके अलावा मजीद कार्रवाई जारी है। जी ठीक है अरशद, आपका बेहद शुक्रिया। हैदराबाद से खबर देंगे आपको। हैदराबाद में आटा ठक्की मालकान गंदम के अदब फरामी के बायस भी तशवीश का इजहार है। फ्लोर बिल्स मालकान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, बता रहे हैं हैदराबाद से शाहजेब शेख।
ایک جانب آٹے کی قیمتیں سندھ بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں تو دوسری جانب فلور ملز مالکان گندم کی عدم فراہمی کے باعث چکیاں بند کر کے سراپا احتجاج تھے۔ غیر معینہ مدت کے لیے کی جانے والی ہڑتال 2 روز کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے۔ حیدرآباد آٹا چکی ایسوسی ایشن نے جو ہے 2 روزہ ہڑتال کی تھی اور غیر معینہ مدت کے لیے بھی کی تھی، لیکن محکموں کی طرف سے اور سیاسی دباؤ کے تحت اور کمشنر کی یقین دہانی پہ جو یہ ہڑتال 2 دن کے لیے پوسٹ پون کر دی گئی ہے۔ فلور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ حیدرآباد میں حکومت کے گودام میں 6 لاکھ بوریوں کی گنجائش ہے، مگر وہاں صرف 1 لاکھ بوریاں ہی فراہم کی گئی ہیں۔ میلوں کو 90% کوٹا دیا جا رہا ہے، جبکہ فلور ملز کو صرف 5% ہی کوٹا دیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی گندم میں ملاوٹ کی بھی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ ہمارا جو کاروبار ہے 12 گھنٹے آن رہتا ہے اور عام عوام یہاں سے آٹا لیتی ہے 1 کلو سے لے کے ہزاروں کلو تک، جس میں غریب طبقہ بھی لیتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ اگر ہم 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے چکی چلائیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ 11 گھنٹے چکی بند کریں۔ 7 ماہ ہم جو ہے اوپن مارکیٹ سے گندم لیتے ہیں، صرف 5 ماہ محکمہ خوراک ہمیں گورنمنٹ فراہم کرتا ہے اور 5 ماہ میں وہ اتنی قلیل گندم دے رہا ہے کہ جو ہمارے ناکافی ہے۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر حیدرآباد اور مختلف قومیوں صوبائی اسمبلی کے ممبران کی جانب سے فلور ملز مالکان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کے بعد ہڑتال 2 روز کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے اور چکیاں کھول دی گئی ہیں۔ کیمرامین آصف بندھانی کے ساتھ شاہزیب شیخ، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد۔ خبر شامل کریں گے انوکھے احتجاج کے حوالے سے۔ وہاڑی کا شاعر ریاض تبسم بھی پریشان حال لوگوں میں سے ایک ہے۔ شاعر ریاض تبسم نے گلے میں سبزیوں کے ہار ڈال کر سبزی منڈی میں انوکھا احتجاج کیا ہے۔ ریاض تبسم نے لوگوں کو اکٹھا کر کے نہ روڈ بلاک کیا، نہ نعرے بازی کی، بلکہ اپنے اشعار کے ذریعے عوام کی ترجمانی کی، جبکہ ریاض تبسم نے اشعار میں سیاستدانوں سے ملک بچانے کی دعائیں بھی کی۔ اس موقع پر موجود شہری خوب محظوظ ہوتے رہے اور ریاض تبسم کی کاوش کو خوب سراہا اور مہنگائی کے خاتمے کا مطالبہ بھی کیا۔ ڈسکا میں بھی مہنگائی نے شہریوں کے سانسیں بند کرنا شروع کر دی۔ ایک طرف مہنگائی ہے تو دوسری طرف مصنوعی مہنگائی ہے۔ انتظامیہ اس مصنوعی مہنگائی کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی کرنے سے ناکام ہے۔ مزید دیکھتے ہیں نمائندہ میٹرو 1 نیوز عثمان حیدر کی اس رپورٹ میں۔ ڈسکا کے شہری بھی اب مہنگائی کی لپیٹ میں آنے لگے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی سانسیں بند کرنا شروع کر دی ہیں۔ ایک طرف مہنگائی ہے تو دوسری جانب مصنوعی مہنگائی ہے، جس سے ڈسکا کے شہری پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ دیکھیں مہنگائی تو ہے، پٹرول کی وجہ سے جب کوئی چیز ٹریول کرتی ہے ٹھیک ہے دوسرے شہر کو، تو پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے نا وہ تو شو ہو رہا ہے، لیکن اس حالات کو، اس معاملات کو گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ یار 1000 روپے کی دیہڑی لاندہ ہے، مطلب مزدور کھائے دا کی ایڈا مہنگا 500 تو کیا ہوئے کلو، تے پکان 200 تے پٹھے نے تے کی کہے کھانا تے کی چھڈنا۔ مہنگائی نے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ چھوٹا تاجر ہے یا بڑا تاجر، مزدور ہے یا دکاندار، سب پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف مہنگائی اور اوپر سے مصنوعی مہنگائی۔ اگر حکومت اس مہنگائی کے جن کو بر وقت قابو نہ کر پائی تو آنے والے دنوں میں شہریوں کے گھروں کے چولہے بند ہونے کا خدشہ ہے۔ شہریوں نے حکومت وسط سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا فی الفور نوٹس لیا جائے اور ہمارے گھروں کے چولہے بند ہونے سے بچایا جا سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عثمان حیدر، میٹرو 1 نیوز، ڈسکا۔ اور یہاں خبر دیں گے آپ کو اسلام آباد سے۔ اسلام آباد میں ایم کیو ایم وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں گورنر سندھ خالد مقبول صدیقی، وسیم اختر، فیصل سبزواری شریک ہوئے، جبکہ گورنر سندھ نے ایم کیو ایم کے تحفظات سے وزیر اعظم شہباز شریف کو آگاہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے، ایسا ایم کیو ایم نے موقف اختیار کیا ہے۔ ہمارے معاہدے میں حلقہ بندیاں اہم نقطہ ہیں، حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن میں جانا شہر کے ساتھ ناانصافی ہے۔ بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم نہ کرنے اور 140A پر عمل نہ کرنے کا بھی شکوہ کیا، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ آپ اور مولانا فضل الرحمان ضامن تھے، فیصلہ کریں کیا کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے شجاعت قریشی سے۔ شجاعت قریشی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں ذرائع بتاتے ہیں کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے۔ اس ملاقات میں ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے جو وفد شامل تھے اس میں گورنر سندھ کامن ٹھسولی، خالد مقبول صدیقی، وسیم اختر، فیصل سبزواری تھے، جبکہ وزیر اعظم کے ہمراہ رانا ثناء اللہ، سعد رفیق اور ایاز صادق اس ملاقات میں موجود تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ گورنر سندھ نے ایم کیو ایم پاکستان کے تحفظات سے وزیر اعظم
शहबाज शरीफ को आगाह किया और कहा कि हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन बल्दियाती नहीं हो सकते और जो है नहीं होने चाहिए, जबकि हमारे मुआहदे में हल्का बंदियां अहम नुक्ता है। इसके बगैर कोई इलेक्शन में जाना कराची और शहरी सिंध के साथ नाइंसाफी है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी की जानिब से मुआहदे पर अमल ना करने, बल्दियाती एक्ट में तरमीम ना करने और 140A पर अमल ना करने का भी शिकवा किया। इस पर जो है कहा कि आप मौलाना फजलुर रहमान जो है पीपल्स पार्टी मुआहदे के ज़ामिन थे, अब आप फैसला करें कि क्या करना चाहिए। जिस पर ये हुआ कि उन्होंने ये भी कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के वक्त ने कहा कि अब बहुत हुआ, हमें अब जल्द फैसला करना है कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं मान रही तो हमें बता दिया जाए। हम इत्तेहादी हैं, वफाक सूबे में जो मुआहदे हुए हैं वो पूरे होंगे, ये यकीन दहानी कराई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। उनका ये भी कहना था कि कराची को ऐसे तनहा नहीं छोड़ सकते, आसिफ अली जरदारी बुलावत से खुद बात करूंगा, ये यकीन दहानी कराई गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, आपने तफसीलात से आगाह किया। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे पंजाब स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मैच गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल GT रोड गुजरांवाला की टीम ने दिफाई चैंपियन टी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल की टीम को 10 विकेटों से शिकस्त देकर अपने नाम कर लिया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन गुलाम फरीद ने फातेह टीम को ट्रॉफी अवार्ड की। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सायरा उमर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शब्बीर हुसैन बट, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर सैयद मंजर शाह, चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल फिदा मीर, PCB ऑफिसर्स महकमा एजुकेशन, सिविल डिफेंस और सरकारी और निजी स्कूलों के असातिज़ा, दीगर महकमों के अफसरान शरीक थे। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन गुलाम फरीद ने खिताब करते हुए कहा कि क्रिकेट समेत कबड्डी, रिवायती कुश्ती, हॉकी, बैडमिंटन, स्क्वॉश, मार्शल आर्ट और दीगर खेलों को फरोग देने के लिए जामा प्लान तैयार किया जाएगा। माजी की तरह स्कूलों में खेलों के मुकाबले का तसलसल से इनेकाद कराया जाएगा ताकि नया टैलेंट सामने लाया जा सके जो मुल्क का बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन करने में अपनी सलाहियतों को बरोए कार ला सके। नारेवाल में दरबार साहब बाबा गुरु नानक DOG करतारपुर कॉम्प्लेक्स में सांझी बैठक पंजाब दी के ज़ेर एहतमाम एक मुशायरा मुनक़्क़द हुआ, जिसमें पाकिस्तान और भारतीय पंजाबी शोरा की कसीर तादाद ने शिरकत की। शोरा ने अपने अपने कलाम के जरिए पंजाबी सकाफत तमदन के साथ साथ गम और दवा को मुसाइमीन और नजर लिया। पंडाल में पहुंचने पर भारतीय मेहमानों का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। मुशायरे के बाद सांझी बैठक पंजाब दी और रशोक नारमी स्टेक मंच अमृतसर की तरफ से शुरा को शील्ड दी गई। भारतीय शोरा ने पाकिस्तान से मिलने वाले प्यार को यादगार करार दिया। करतारपुर राहदारी को मिलन, अमन और सलामती की राहदारी करार दिया। दरबार इंतजामी की जानिब से मेहमानों को सरोपा भी पेश किया गया। लिया फतेहपुर करोड़ रोड पर लाखों रुपए की लागत से तामीर शुदा मुसाफिर खाने टूट फूट का शिकार हैं। ML वाला तामीर मुसाफिर खाने इंतहाई खस्ता हाल हैं। मजीद जानते हैं फतेहपुर से मोहम्मद असलम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी असलम मलिक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ फतेहपुर का नवाही चक, ये 99वां चक है 99। यहाँ पर एक मुसाफर खाना तामीर किया गया था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन ये मुसाफर खाना अब मुकम्मल तौर पे जो खस्ताहाली का शिकार है, इसकी ईंटें उखेड़ दी गई हैं और यहाँ पे जो साइडों पे जालियाँ वगैरह लगाई गई थी वो भी टूट गई हैं और मुसाफिरों के लिए एक जगह बनाई गई थी जो यहाँ पे मुसाफिर बैठते थे, लेकिन वो भी मुकम्मल तौर पर टूट गई हैं। और यहाँ कुछ मुसाफिर बैठे हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। तो इन्होंने मुतलका अदारों से अपील की है कि मुसाफिर खाने की तमीर है वो की जाए। जी आप मुसाफिर खाने के हवाले से क्या कहेंगे? ये देखिए, मैं मुल्तान से आया हूँ, हमारे मुल्तान में भी ऐसी कहीं भी ऐसी जगह नहीं है, ऐसी हालत नहीं है मुसाफिर खानों की। ये तो बहुत बदतर हालत है मुसाफिर की यहाँ, लिहाजा मेहरबानी करके इसे नया बनवाया जाए। जी बिल्कुल, ये एक मुसाफिर बैठे थे, ये मुल्तान के रहायशी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो बहुत मुसाफिर खाने अच्छे हैं, लेकिन इसकी तो हालत बहुत खस्ता है, ये कभी भी गिर सकता है और किसी भी मुसाफिर को नुकसान पहुंच सकता है। तो इन्होंने मुतलका अदारों से अपील की है कि इस मुसाफिर खाने की बाकायदा तौर पे तमीर की जाए और इसको बैठने के लिए सही बनाया जाए। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो न्यूज़, फतेहपुर लियत। जी मानावाला में सुई गैस का प्रेशर एक अरसे से कम होने की वजह से शहरियों के एहतजाज और शिकायत पर अमल दरामद करते हुए MNA इरफान डोगर और MPA चौधरी महमूद उल हक शाहीन की खुसूसी हिदायत पर
महकमा सुई गैस के अफसरान ने मानावाला शहर और फैसल टाउन का सर्वे किया। महकमा सुई गैस जिला शेखुपुरा के सब इंजीनियर मिस्टर सुभान, फोकल पर्सन शहबाज खान और तजमुल रियाज वट्टू पर मुश्तमिल टीम ने सहाफियों चौधरी माजिद भट्टी, फैसल इमरान और खलील अहमद सज्जाद के हमरा मोहल्ला कादिराबाद में गैस सर्वे के दौरान मुख्तलिफ घरों में जाकर गैस प्रेशर को चेक किया और गैस प्रेशर को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। इसी तरह मोहल्ला फैसल टाउन में भी सूरत हाल अबतर होने पर महकमा सुई गैस के अफसरान ने कहा कि गैस पाइपलाइनें पुरानी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से प्रेशर में कमी वाक़ई हुई है। सर्वे टीम ने अफसरान ने गैस प्रेशर में इत्तेहाद दर्जे की कमी और आवाम की परेशानी को तस्लीम करते हुए कहा कि वो इस संगीन मसले को कल तक हल करने की पूरी कोशिश करेंगे और गैस प्रेशर बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर गैस प्रेशर ठीक ना हुआ तो फिर पाइपलाइन बिला कैच के नुक्स ढूंढ कर हर हाल में गैस प्रेशर का मसला हंगामी बुनियादों पर हल करके छोड़ेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ अफसोसनाक खबर आपको देंगे। मंडी मदरसे के करीब ट्रॉलर और मोटरसाइकिल में खतरनाक तसादुम के बायस 2 बच्चों समेत 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसा ट्रॉलर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर जाँ बहक अफराद की नाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावल नगर मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वालों में मंडी मदरसा के नौजवान सहाफी मोहम्मद एजाज राठौर, उनके कमसिन बच्चे 2 साला अहमद, 4 साला मोहम्मद सजावल के नाम से हुई है, जबकि मुलजिम ट्रॉलर ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। मंडी मदरसा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कसूर थाना सदर के इलाके फतेहपुर में जैनी माजूर की लाश खेतों से बरामद हुई। आपको बताएं कि 14 साला जैनी माजूर गुलाम रसूल को गैंग रेप के बाद कत्ल किया गया। 3 उबाशों ने जैनी माजूर को 2 रोज कबल अगवा किया। आज कुमास से हाथबंदी लाश बरामद हुई। जैनी माजूर के साथ 2 से ज्यादा अफराद ने बदफेली की और कत्ल कर दिया। थाना सदर पुलिस से 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने इकबाल जुर्म भी कर लिया। ताहाल गिरफ्तार किए गए मुलजमान को सामने नहीं लाया गया। दीना के नवाही गांव नटाइन में रिहाइश पजीर 2 माजूर भाइयों की जमीन पर मुखालफिन ने कब्जा कर लिया है। इदारों से मायूस शख्स इंसाफ के हुसूल के लिए सहाफियों के पास पहुंच गया। पुलिस, मालखाना, पटवारी, कोई भी इदारा मेरे साथ ताउन नहीं कर रहा। मैं गरीब और माजूर आदमी हूं, मेरे पास तमाम कागजात भी मौजूद हैं। आला हुक्म मेरी मदद करें, मैं दोनों टांगों से माजूर हूं, चल नहीं सकता। केस अदालत में होने के बावजूद मुलजिमान ने कब्जा कर लिया है। मुलजिमान बाअसर लोग हैं, मेरी मदद की जाए। बिहाड़ी की तहसील मेलसी में जैनी मासूर नौजवान खानदान पर बोझ बन गया। गुर्बत ने बेबस कर दिया है। आपको बताएं कि बिहाड़ी की तहसील मेलसी करपुर के रिहायशी नूर हसन और दीगर ने एहतजाज करते हुए बताया कि 18 साल नौजवान नूर हसन का जैनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। घर वालों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मुतासरा नौजवान को जंजीरों से बांधना पड़ता है, जिसकी वजह से परेशानी में मुब्तला है। नौजवान का जैनी तवाज़ुन दुरुस्त न होने का इलाज ना करवा सकते हैं। गुर्बत ने डेरे डाले हुए हैं, जबकि मुतासरा खानदान ने एहतजाज करते हुए वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से जैनी माजूर नौजवान का इलाज करवाने का मुतालबा किया है। सफदराबाद ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बायस 13 साला लड़का चारा वाली ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरकर जान बहक हो गया है। 13 साला बेटे अहमद को गांव के नईम और तौसीफ वगैरह जबरदस्ती अपने साथ चारा काटने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली पर ले गए। वापसी पर चारे से लोड ट्रॉली पर अहमद को बिठाया कर गाँव वापस आ रहे थे कि ट्रैक्टर ड्राइवर मोहम्मद नईम की गफलत, लापरवाही और तेज रफ्तारी से ट्रॉलर पर मौजूद अहमद नीचे गिर पड़ा और शदीद जख्मी हो गया, जिस पर जख्मी अहमद को फौरी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सफदराबाद पहुंचाया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। अहमद के वालिद अकबर गुराइया की मुद्दत में थाना सफदराबाद पुलिस ने ड्राइवर नईम और तौसीफ वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, जबकि ड्राइवर नईम मौके से फरार हो गया। मंचनाबाद थाना मैकलोडगंज की हुदूद में एक शख्स की लाश बरामद की गई। मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। मकतूल पाकपतन का रिहायशी है और शकील अहमद के नाम से शनाख्त हुई है। मुलजिमान कत्ल के बाद रात के अंधेरे में उसे नहर फोर्ट अड्डा के किनारे फेंक कर फरार हो गए थे। मैकलोडगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। लाश पोस्टमार्टम के लिए THU अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है।
चकवाल थाना सिटी के इलाके अशरफ टाउन में दौरान डकैती मज़ाहमत पर नामालूम अफराद ने ताजिर कत्ल को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया है। 3 नामालूम मुसल्लह डकैत घर में दाखिल हुए। दौरान डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग करके तालिश महमूद नामी ताजिर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। फायरिंग के वाक़े के बाद शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस ने नाच को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूल का नाम तालिश महमूद वल्द फाजिल चौहान की उम्र तकरीबन 55 साल है। हारूनाबाद में डकैती की वारदात के बाद मजदूरी के बाद घर जाने वाले शहरी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। हारूनाबाद में डकैती की वारदात के बाद पुलिस की लापरवाही से गरीब मजदूर अस्पताल पहुंच गया। कल शहर में होने वाली डकैती के बाद पुलिस ने शहर के दाखिली रास्ते पर नाका लगाया हुआ था। रात गला मंडी ने मजदूरी करके जाने वाले सैफुल्ला को सब इंस्पेक्टर फराज और ASI अब्बास की पुलिस पार्टी ने मशकूक जानकर सीधा फायर मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी सैफुल्ला को तशवीशनाक हालत में भावलपुर रेफर कर दिया गया। ताजरों और मजदूरों और आवाम का SHO समेत पुलिस की मुजरमाना गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ आला हुक्काम से कार्रवाई का मुतालबा किया गया। डकैतों की वारदातों के खिलाफ बतौर एहतजाज बार काउंसिल हारूनाबाद की तरफ से 1 दिन की हड़ताल भी की गई है। ओकाड़ा थाना रावी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती की नियत से छुपे 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। 4 मुल्जिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्जिमान के कब्जे से नाजायज असलहा भी बरामद किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त आमिर और इसरार के नामों से हुई है, जबकि फरार मुल्जिमान की शनाख्त तसव्वुर, शाहिद, बाहू और शमशीर के नामों से हुई है। इस हवाले से DPO फुरकान बिलाल ने Metro 1 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। फरार होने वाले मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे मुल्जिमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। हारूनाबाद शहर की मसरूफ तरीन शाहराह पर मोटरसाइकिल सवार 3 मुसल्लह डाकू ताजिरों से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। अब्दुल्ला नामी ताजिर को 3 लाख रुपए और आयरन स्टोर से 5,000 रुपए लूट कर फरार होते देखा जा सकता है, जबकि ये वारदात तसल्ली बख्श हुई। फायरिंग करते हुए फरार हुए दुकानदारों का कहना है कि पुलिस को फौरन इतला करने के बावजूद पुलिस हस्बे रिवायत ताखिर से पहुंची। DSP हसन गुल ने मौके पर पहुंचकर वक़ुआ का बारीक बीनी से जायजा लिया और दुकानदारों को जल्द मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई गई। कहरोड़ पक्का में स्कूल टाइम और रश के औकात में हैवी ट्रालर शहर में दाखिल होना मामूल बन गया है। कई बार हादसात के बावजूद इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ट्रैफिक एहलकार शहर के दाखिली रास्तों पर भत्ता लेकर हैवी ट्रालर को शहर में दाखिल होने की इजाजत दे देते हैं। खबर देंगे आपको कहरोड़ पक्का से, जहां स्कूल टाइम और रश के औकात में हैवी ट्रॉलर शहर में दाखिल होना मामूल बन गए हैं। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे हसनैन खान की ये रिपोर्ट। कहरोड़ पक्का में स्कूल टाइम और रश के औकात में हैवी ट्रालर शहर में दाखिल होना मामूल बन गया है। कई बार हादसात के बावजूद इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। ट्रैफिक एहलकार शहर के दाखिली रास्तों पर भत्ता लेकर हैवी ट्रालर को शहर में दाखिल होने की इजाजत दे देते हैं, जिसके बायस शहर भर में हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरियों का कहना है कि कई बार इंतजामिया को दरखास्तें दी गई कि हैवी ट्रालर की बाजारों में पाबंदी आयद की जाए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहरियों का फौरी तौर पर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। झंग के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेर निगरानी काबजीन से करोड़ों रुपए मालियत की 800 किनाल ज़र ज़मीन वागुजार करवा ली गई। डिप्टी कमिश्नर झंग ने कब्जा माफिया की गिरद घेरा तंग कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मिल इलियास, असिस्टेंट कमिश्नर दिलावर खान ने रेवेन्यू स्टाफ के हमरा कब्जा माफिया से मौके पर मौजूद पहुंचकर कब्जा वागुजार करवाया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद राशिद हिदायत के अहकामात पर पुलिस की भारी नफरी ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी का कहना है कि वागुजार करवाई गई सरकारी जमीन की मालियत तकरीबन 1 अरब 25 करोड़ रुपए बनती है। काबजीन एक अरसे से सरकारी जमीन पर काबिज थे। सरकारी जमीनों पर काबजीन के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा।
कहरोड़ पका नरिंजन मोड़ दुकान पर बैठे हुए शख्स पर नामालूम शख्स तेजाब फेंक कर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। तेजाब फेंकने की वजह से मुतासरा शख्स की कमर झुलस गई। रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देने के लिए THQ अस्पताल कहरोड़ पका शिफ्ट कर दिया है। खैरपुर से खबर देंगे आपको। खैरपुर में पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ ने रिस्क अलाउंस खत्म करने के खिलाफ OPD का बाइकआउट करके मुकम्मल हड़ताल कर दी है। अपने बाजू पर सियाह पट्टियां बांधकर सिविल और सिटी अस्पतालों में एहतजाजी मुजाहरे किए। एहतजाजी मुजाहरों की क़यादत डॉक्टर तारिक भनर और अब्दुल हकीम जागरानी और यासिर इरफात वैसर, मैडम जरीना कम्बो और मैडम जुबैदा ने की। मुजाहिरीन ने हड़ताल के दौरान रिस्क अलाउंस बहाल करो, चलो चलो कराची प्रेस क्लब चलो और दीगर नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि रिस्क अलाउंस बहाल न किया गया तो हड़ताल जारी रखी जाएगी। खबर देंगे आपको लाड़काना से, जहां यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। रिस्क अलाउंस खत्म करने पर OPD का बाइकआउट कर दिया है। सिविल अस्पताल की OPD का बाइकआउट करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का मुतालबा था कि उन्हें रिस्क अलाउंस, सर्विस स्ट्रक्चर और यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए, जैसे हुकूमत दीगर महकमा जात में दे रही है। गुज़िश्ता 5 रोज से यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से सिविल अस्पताल की OPD का मुकम्मल बाइकआउट होने के बायस से मरीज दर बदर हो चुके हैं। दूर दराज इलाकों से आने वाले हजारों मरीजों को सख्त परेशानियों का भी सामना करना पड़ गया है। मरीज लाइनों में लगे हैं। OPD खुलने का इंतजार करते रह गए तो दूसरी जानिब महकमा सेहत की मिनिस्टर की जानिब से मुजाहरा करने वाले स्टाफ पर FIR दर्ज करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही शहनामे से फिल वक्त